तो पिछले क्लास में देखे थे जो टॉपिक वो था सर्किट डायग्राम। आज हम लोग सीखते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया रहेगा ये का, पहला ये वेरिएबल हुआ, ये इसमें इनपुट कितना है 1 है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। n बराबर कितना है, यहाँ पे वेरिएबल 1 है तो इसको लिखे 1। तो 2 का पावर 1 बराबर 2, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। सबसे पहला हम लोग ए का बनाएंगे। ए के पास यहाँ पे रो 2 है, सबसे पहले 2 रो बनाएंगे। ए का पॉसिबल वैल्यू पहला 0 और दूसरा 1, क्योंकि बुलियन मतलब या कह सकते हैं हम लोग बाइनरी वैल्यू। इसका बाइनरी का मतलब होता है 2, पहला 0 और दूसरा 2। तो पहला हम 0 पुट करते हैं, दूसरा 1 बन गया। अगर क्वेश्चन देता है a डैश, इसमें भी 1 है, सबसे पहले ये है, ये का बनाते हैं। अब यहाँ पे इनपुट 1 है, इनपुट 1 है, 2 का पावर 1 बराबर 2। सबसे पहले इसमें 2 रो बनाए, तो पहला a का वैल्यू 0, दूसरा 1। ये तो बन गया, लाना a डैश। a डैश कहने का मतलब होता है a का उल्टा a डैश। ये नॉट गेट है, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं a प्लस b। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, अगर n बराबर 2 है तो 2 का पावर 2 बराबर होता है 4, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। यहाँ पे सबसे पहले a और b दो वैल्यू है, a और b। यहाँ पे इनपुट जो होगा वो 4 टाइम्स चलेगा, 1 2 3 4। यहाँ पे सबसे पहले 4 बार बोला, पहला 0 और 1, ये वैल्यू फिक्स होता है बुलियन का। पहला b का वैल्यू लिखेंगे 0 1। इस वैल्यू को 4 बार लिखना है क्योंकि यहाँ 4 बार होगा, फिर 0 1, फिर से लिखेंगे 0 1। अब यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू फिल करनी है, ये का वैल्यू लाने के लिए। ये 4 जो है इसको कब आया, जब ये दुगुना करेंगे, तो ये 0 जो है उसको भी 2 बार लिखेंगे, और ये 1 है इसको भी 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, 0 0 को 0, 0 1 को 1, 1 पे 0 10, 1 पे 1 11। ठीक है। अब यहाँ पे बोलना है a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब हुआ a और b का जो फॉर्म है, a और b जो है इसको जोड़ने बोला, तो 0 को 0 जोड़ेंगे, 0 0 1 1 1 0 1। अब यहाँ पे आता है 1 प्लस 1 बराबर 1। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, ये मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, मैथ में लिखा जाता है 1 प्लस 1 बराबर 2। बाइनरी एडिशन में 1 प्लस 1 बराबर भी 2, तो 2 का बाइनरी वहां पे लिखा जाता है 10। लेकिन यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, तो अगर 1 और 1 डालेंगे तो आउटपुट जो होगा वो यहाँ पे 1 ही होगा, इसलिए 1 1 डालेंगे, आउटपुट 1 1 और 1 आउटपुट 1। नेक्स्ट लिखते हैं, अगर ऐसा लिखा रहेगा a इंटू बी, फिर लिखेंगे a है b है, यहाँ पे भी 4 टाइम्स चलेगा, पहला 0 1 0 1। a का वैल्यू अब चलेंगे, b का वैल्यू चलेंगे, a का वैल्यू 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स। अब निकालना है a इंटू b। a इंटू b का मतलब हुआ दोनों का जो वैल्यू है उसको गुना करने बोला। 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं a डैश इंटू b। सबसे पहले दो वैल्यू है, a है और b है। ये भी दो वैल्यू है, पहला लिखेंगे 0 1 0 1, फिर b के बाद a में जाएंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। ये भी आ गया, b भी आ गया, लेकिन a डैश लाना है। a डैश कहने का मतलब a का उल्टा a डैश होता है। a का वैल्यू जो उसका उल्टा यहाँ लिखेंगे, a डैश लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। a डैश आ गया, बोला a डैश, और यहाँ पे b है, तो a डैश इंटू b। a डैश कहने का मतलब हुआ है इस लाइन का वैल्यू, और b का मतलब हुआ ये वैल्यू। ये दोनों का जो कॉलम इसको गुना करने बोला, तो इसको गुना करते हैं। 0 इंटू 1 बराबर
0, 1 into 1 बराबर 1, 0 into 0 बराबर 0, 1 into 0 बराबर 0। यहाँ नेक्स्ट लिखते हैं a into b डैश। फिर दो वेरिएबल है, एक को a माने दूसरे को b मानते हैं। फिर लिखेंगे b का वैल्यू 0 1 0 1, फिर 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, ये आ गया b आ गया। बोला b डैश, b डैश का मतलब होता है b का उल्टा b डैश। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब ये आ गया b डैश भी आ गया। बोला a इंटू b डैश। अब a इंटू b डैश का मतलब हुआ कि a का वेरिएबल और जो b का वेरिएबल, ये दोनों को गुना करेंगे। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू b डैश का वैल्यू 1। 0 इंटू 1 बराबर 0, 0 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 0 बराबर 0। नेक्स्ट लिखते हैं a डैश इंटू b डैश, ये दोनों का पहले a का वैल्यू निकालेंगे फिर b का निकालेंगे। पहले b का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ दो वैल्यू है, n का मान अगर 2 है तो 2 2 जा 4, ये 4 टाइम्स आएगा 0 1 0 1। इसका दोगुना लिखेंगे, 2 बार 0 2 बार 1। अब a डैश बोला, a डैश निकालते हैं। a डैश का मतलब a का उल्टा a डैश, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। b डैश, b का उल्टा b डैश, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब a डैश भी आ गया, b डैश भी आ गया। दोनों टर्म को गुना करने बोला, तो दोनों टर्म को गुना करते हैं a डैश इंटू b डैश। अब दोनों गुना करेंगे, 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 0 इंटू 0 बराबर 0। नेक्स्ट लिखते हैं a डैश प्लस b। अब इसको निकालते हैं। पहले a और b, ये दो वैल्यू है। पहला दो वैल्यू है तो n बराबर 2, तो 2 का पावर 2 बराबर 4, तो पहला 0 1 0 1। फिर लिखेंगे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स। फिर बोला a डैश, पहले हम a डैश निकालते हैं। a का उल्टा a डैश, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। a डैश आगे हम निकालना है a डैश b, a डैश प्लस a डैश b कहने का मतलब दोनों जुड़ा है, a डैश और b, ये दोनों कॉलम का वैल्यू। अब यहाँ पे a डैश का वैल्यू 1 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 1 और 1 1, 0 0 हो गया 0 0 1 1। अब नेक्स्ट आते हैं a प्लस b डैश, a का a दूसरे का b। फिर ये 4 बार जाएगा, पहला 0 1 0 1, फिर डबल 0 डबल। अब बोलता है b डैश, पहले b का उल्टा b डैश निकालेंगे। b का उल्टा b डैश, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब यहाँ पे कहता है a प्लस b डैश, तो यहाँ निकालते हैं a डैश, सॉरी a प्लस b डैश। ये यहाँ पे है b डैश बोला, यहाँ पे 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, 0 0 जोड़ेंगे 0, 1 1 1 1 0। नेक्स्ट आ जाते हैं a डैश प्लस b डैश। फिर लिखेंगे a और b, पहला जाएंगे 0 1 0 1, ये डबल 0 डबल। फिर a डैश बोला, a डैश निकाल देते हैं। a डैश, a का उल्टा a डैश, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। a डैश निकल के निकालना है आपको b डैश। b डैश मतलब b का उल्टा b डैश, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। दोनों को निकाल देंगे, a डैश प्लस a डैश प्लस b डैश का मतलब a डैश का वैल्यू जो लिखा हुआ b डैश का वैल्यू दोनों जोड़ के लिखिए, 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करें। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस b प्लस c, ये 3 वेरिएबल है, a b और c। इसमें n का वैल्यू 3 है, तो 2 का पावर 3 बराबर
अगर n का वैल्यू 3 है, फॉर्मूला था 2 का पावर n, तो 2 का पावर 3 बराबर 2 × 2 × 2 बराबर 8 टाइम्स जाएगा। पहले हम लोग c का वैल्यू लिख देते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। फिर यहाँ पे दुगुना करेंगे क्योंकि ये दुगुना हो जाता है, तो फिर लिखेंगे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स, फिर इसका दुगुना फिर हो जाता है, ये 4 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। अब बोला a प्लस b प्लस c, तो लिखते हैं a प्लस b प्लस c। ये तीनों को जोड़ने बोला, तीनों 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 जोड़ेंगे 1, 0 1 0 जोड़िएगा तो 1, 0 1 1 तो मिलेगा 1, 1 0 0 1, 1 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 1 0 1, 1 1 1। प्लस का मतलब कहीं पे भी अगर 1 आ जाता है तो रिजल्ट 1। नेक्स्ट लिखते हैं a × b × c। पहले हम a का वैल्यू लिखते हैं, फिर b लिखेंगे, फिर c लिखते हैं। फिर लिखते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। फिर लिखते हैं 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स 1। अब यहाँ पे लिखता है a × b × c। अब ये तीनों टर्म को गुना करने बोलता है, 0 0 0 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें भी 0 है, गुना करेंगे 0, इसमें भी 0 है, इसको भी गुना करेंगे 0 के साथ तो ये 0 ही हो जाएगा। 1 0 0 है तो 0 ही होगा, यहाँ पे भी 0 गुना करेंगे 1 0 1 तो 0 1 1 0 गुना करेंगे तो 0 1 1 1 मतलब 1। अब अगर ऐसा दिया होता a × b प्लस c, इसका मतलब हुआ a b c, ये 3 वैल्यू हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1, फिर 4 टाइम्स 0 फिर 4 टाइम्स। अब पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, b प्लस c है, यहाँ पे लिखेंगे b प्लस c। b प्लस c करने का मतलब b और c का वैल्यू को बोला जोड़िए, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 0 1 1, इसमें भी 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1। अब बोलता है a × b प्लस c। इसका मतलब b और c को जोड़ा है जो वैल्यू, उसमें a को गुना करेंगे, मतलब a का वैल्यू यहाँ है और b प्लस c ये वैल्यू यहाँ है, इस वैल्यू को यहाँ, अब ये दोनों को गुना करेंगे। 0 × 0 बराबर 0, 0 × 1 बराबर 0, 0 × 1 बराबर 0, 0 × 1 बराबर 0, 1 × 0 बराबर 0, 1 × 1 बराबर 1, 1 × 1 बराबर 1, 1 × 1 बराबर भी 1। अगर ऐसा होता क्वेश्चन कि a प्लस b × c, फिर वैसे बनाएंगे a b c, ये भी 1 टाइम्स जाएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर डबल टाइम 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, इसका दोगुना 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। अब बोला ब्रैकेट का पहला काम b × c, b × c का मतलब दोनों टर्म को गुना करेंगे, 0 × 0 बराबर 0, 0 × 1 बराबर 0, 1 × 0 बराबर 0, 1 × 1 बराबर 1, 0 × 0 बराबर 0, 0 × 1 बराबर 0, 1 × 0 बराबर 0, 1 × 1 बराबर। अब कहता है a प्लस b × c, a में जोड़ने बोला b × c को, b × c यहाँ है, ये दोनों टर्म को जोड़ने बोला, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, प्रीपेयर ये ट्रूथ टेबल फॉर a b c डैश प्लस b c, ये है 2019 में पूछा हुआ है, ये 2 मार्क्स में। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा ए बी सी, सबसे पहले यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक को ए माने, दूसरे को बी, तीसरे को सी।
सबसे पहले 3 है, मतलब 2 का पावर 3 बराबर 8, तो पहले 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। अब यहाँ पे आ गया ए बी सी। पहले हम लोग देखते हैं ए बी आ गया, बी बी आ गया और सी भी आ गया, लेकिन सी डैश नहीं आया। तो चलिए सी डैश हम लोग, सी डैश का मतलब सी का उल्टा सी डैश, 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0। सबसे पहले हम लोग एक टर्म इसको बना लेते हैं। पहले लिखते हैं ए बी सी डैश, ए बी सी डैश। ए बी सी डैश का मतलब हुआ ए का वैल्यू यहाँ है, बी का वैल्यू यहाँ पे, सी डैश यहाँ पे, ये तीनों वैल्यू गुना करेंगे। 0 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 0 0 को गुना करेंगे 0 होगा, 0 1 1 ये 0 होगा, उसके बाद हो गया 0 1 0 ये भी 0 हो गया, 1 0 1 ये भी 0 हो गया, 1 1 0 ये भी 0 हो गया, 1 1 1 1 हो गया, 1 1 0 0। अब यहाँ पे लिखते हैं बी सी। BC कैसे निकालेंगे? B और C का वैल्यू को गुना करेंगे, यहाँ पे डॉट है, B इंटू सी, 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर। अब बोला ये तीनों जो है दोनों टर्म इसको जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं ए बी सी डैश प्लस बी सी। अब यहाँ पे दोनों टर्म को जोड़ेंगे, 0 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 में 1 जोड़ेंगे 1 0 0 जोड़ेंगे 0 0 0 जोड़ेंगे 0 1 0 1 0 1 1। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख देते, प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ क्वेश्चन 20 में पूछा, 2020 में। प्रिपेयर ए ट्रूथ टेबल for x plus x dash y। ये पूछा हुआ है 2020 में, ये पूछा हुआ है शायद 3 मार्क्स में। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें सर्किट डायग्राम भी बनाने को है, आप लोग ट्राई करेंगे। फिर और भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, हम देख लेते हैं। 2-3 साल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखा हुआ है prepare a truth table for x dash y z dash plus x y dash। ये 2023 में, ये भी 2 मार्क्स का है।